लेटेस्ट रोजगार समाचारों के लिए हमारे चैनल डिजी इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, डिजी इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ एक बहुत ही जरूरी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं और ये इन्फॉर्मेशन है ओपीएस से संबंधित। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू कर दिया है, लेकिन इसको लागू करने में क्या क्या दिक्कतें राजस्थान सरकार के सामने आ रही है और क्या ये पूर्णतया वापस लागू हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट की इसके संबंध में क्या राय है और साथ ही राजस्थान सरकार के एम्प्लॉयज़ का जो पैसा केंद्र सरकार के पास जमा है एनपीएस में, क्या ये पैसा वापस दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा और क्या राजस्थान सरकार ने इसकी मांग की है और अगर मांग की है तो केंद्र सरकार का क्या जवाब इसके संबंध में आया है। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी और इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या ओपीएस फिर से लागू हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, भारत सरकार वित्त मंत्रालय से इसके संबंध में कुछ सवाल पूछे गए हैं लोकसभा में और उसके जवाब भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन कौन से सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं वित्त मंत्रालय से, केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय से। तो पहला सवाल है, क्या कई राज्यों ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना फिर से शुरू की है और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। क्या कई राज्य सरकारों ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस फिर से लागू कर दिया है और अगर कर दिया है तो उसकी जानकारी आपके पास में क्या है। और आगे सवाल पूछा गया है, क्या कई राज्यों ने सरकार से ओपीएस शुरू करने के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी कि एनपीएस का पैसा लौटाने की मांग की है। क्या कई राज्यों ने ओपीएस शुरू करने के लिए एनपीएस का पैसा वापस मांगा है या नहीं मांगा है और अगर मांगा है तो इसका ब्यौरा भी यहाँ पे मांगा गया है और साथ ही केंद्र सरकार की इसके संबंध में क्या प्रतिक्रिया है वो भी यहाँ पे पूछा गया है। और साथ ही आगे सवाल पूछा गया है, जिन राज्यों ने ओपीएस शुरू किया है उन्हें एनपीएस का पैसा लौटाने के लिए सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है या फिर लिया जा रहा है। और साथ ही जिन राज्यों ने एनपीएस का पैसा वापस लेने के लिए मांग की है उसके लिए सरकार ने क्या निर्णय लिया है या फिर क्या निर्णय लिया जा रहा है, किसके संबंध में विचार किया जा रहा है। आगे यहाँ पे पूछा गया है, क्या सरकार का निकट भविष्य में ओपीएस वापस शुरू करने का विचार है और अगर है तो इसका ब्यौरा भी मांगा गया है। और साथ ही केंद्र सरकार से भी ये पूछा गया है कि क्या केंद्र सरकार भी वापस ओपीएस लागू करने के लिए विचार कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये यहाँ पे पूछा गया है। तो इन सवालों के जवाब अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जवाब दिए गए हैं वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री, यहाँ पे आप देख सकते हो, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ के द्वारा, जिसमें यहाँ पे सबसे पहले कहा गया है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की राज्य सरकारों ने अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस पुनः प्रारंभ करने के निर्णय के बारे में केंद्र सरकार पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण को सूचित किया है। तो यहाँ पे केंद्र सरकार ने कहा है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड ने ओपीएस पुनः लागू कर दिया है और इसकी जानकारी उन्होंने केंद्र सरकार को दी है। ये यहाँ पे क्लियर हो चुका है। आगे यहाँ पे कहा है कि पंजाब राज्य सरकार ने दिनांक 18 नवंबर 2022 को अपने सरकारी कर्मचारियों जिन्हें वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस के अंतर्गत कवर किया जा रहा है के लिए ओपीएस का कार्यान्वयन करने के संबंध में अधिसूचना जारी की है। और साथ ही पंजाब सरकार ने हाल ही में यहाँ पे इसकी अधिसूचना जारी की है 18 नवंबर 2022 को कि वो ओपीएस लागू कर रहे हैं। और साथ ही आगे कहा है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की राज्य सरकारों ने संबंधित राज्य सरकारों को एनपीएस के अधीन अभिदाताओं के संचित कॉर्प्स को वापस करने के लिए केंद्र सरकार पीएफआरडीए को प्रस्ताव भेजा है। ऐसा कोई प्रस्ताव पंजाब राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है। और राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड ने एनपीएस में जो पैसा जमा है एम्प्लॉयज़ का, उस पैसे को वापस मांगने के लिए यहाँ पे प्रस्ताव भेजा है केंद्र सरकार के पास में, पीएफआरडीए के पास में। तो आगे यहाँ पे जवाब दिया गया है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की राज्य सरकारों के प्रस्तावों के प्रति उत्तर में पीएफआरडीए ने संबंधित राज्य सरकारों को यह सूचित किया है कि पीएफआरडीए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकासी और आहरण विनिमय 2015 के साथ पठित पेंशन विधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 के अंतर्गत और समय समय पर यथा संशोधित अन्य प्रासंगिक विनियमों जिसके तहत निधियां जो पहले से ही एनपीएस के पक्ष में सरकारी अंशदान और कर्मचारियों के अंशदानों के रूप में उपचय ब्याज सहित जमा है, उसको राज्य सरकार को लौटाए जाने और उसे वापस जमा कराए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ पे क्लियर कर दिया है केंद्र सरकार ने कि जो एनपीएस में पैसा जमा है एम्प्लॉयज़ का और उसमें कुछ अंश स्टेट गवर्नमेंट का भी है, तो वो दोनों ही अंश यहाँ पे वापस नहीं लौटाए जाएंगे। ऐसा कोई भी प्रावधान यहाँ पे नहीं है, ये पीएफआरडीए ने कहा है राज्य सरकारों को
राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की राज्य सरकारों को इन्होंने प्रस्ताव भेजा था एनपीएस का पैसा वापस लेने के लिए, वापस मांगने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्लियरली मना कर दिया गया है पीएफआरडीए ने कि यहाँ पे कोई भी प्रावधान नहीं है एनपीएस का पैसा वापस लौटाए जाने का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बिल्कुल ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है। और साथ ही यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि भारत सरकार के पास पुरानी पेंशन प्रणाली की बहाली का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। और साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का कोई भी विचार नहीं बना रखा है और कोई भी इस प्रकार के प्रस्ताव पे विचार अभी नहीं हो रहा है। तो ये यहाँ पे सब कुछ क्लियर कर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। जो एनपीएस का पैसा है वो वापस लौटाने का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो इसका मतलब है यहाँ पे कि एनपीएस का पैसा वापस नहीं लौटाया जाएगा। और राजस्थान सरकार की अगर अभी बात की जाए तो राजस्थान सरकार को 41,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत है नई पेंशन योजना लागू करने के लिए। और इसके लिए एनपीएस का पैसा उनको चाहिए और प्रस्ताव भी भेजा गया है, लेकिन वहाँ से इस प्रस्ताव को मना कर दिया गया है। यहाँ पे कोई भी प्रावधान ऐसा नहीं है, ये कह दिया गया है पीएफआरडीए के द्वारा। इसका मतलब अब एनपीएस का पैसा राजस्थान सरकार को नहीं मिलेगा और ओपीएस को लागू करने में अब बहुत सारी दिक्कतें राजस्थान सरकार के सामने आने वाली है। तो अब यहाँ पे ओपीएस पे खतरा मंडरा रहा है, ये साफ तौर पे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने यहाँ पे इस पे नाराजगी जताई है और साथ ही यहाँ पे कहा है कि एनपीएस का पैसा भी वापस करने का कोई प्रावधान उनके पास नहीं है, यानी कि यहाँ पे ये पैसा वापस नहीं होगा। और राजस्थान सरकार की दिक्कतें लगातार ओपीएस को लेके बढ़ती जा रही है और इसको लागू करने के लिए जो पैसे चाहिए राजस्थान सरकार को वो यहाँ पे अभी नहीं मिल पा रहे हैं एनपीएस से। जैसा कि आपको पता है एनपीएस में लगभग 45,000 करोड़ के आसपास पैसे जमा है राजस्थान सरकार के एम्प्लॉयज़ के, और लेकिन ये पैसा यहाँ पे नहीं लौटाया जाएगा, कोई भी प्रावधान यहाँ पे नहीं है, क्लियरली कह दिया गया है। तो ये है यहाँ पे पूरा अभी का सिनेरियो ओपीएस को लेके, सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो चुका है। और ये ऑफिशियल क्वेश्चंस है और ऑफिशियल आंसर है जो कि लोकसभा में पूछे गए हैं, पूछने वाले थे असदुद्दीन ओवैसी, और इसका जो आंसर दिया गया है वो दिया गया है वित्त मंत्रालय की ओर से, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ की ओर से। तो ये सारी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है और ये सिनेरियो है अभी का। और इसके संबंध में अगर आपका कोई भी सवाल है तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और साथ ही ये भी बताना कि क्या ओपीएस राजस्थान में फिर से लागू हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। राजस्थान के साथ में 2 राज्य और है और पंजाब भी उसी कतार में है। तो क्या इसका रिजल्ट रहने वाला है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। और ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना और इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, जिससे कि सभी को इस बारे में पता लग सके, अपडेट पता लग सके। और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।